को स्वीकार करने की क्या जरूरत थी? चिट्ठी स्वीकार करने के पहले नीतीश जी से बात कर लेनी चाहिए थी। वहाँ के अध्यक्ष को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि गठबंधन के पार्टनर का ना सवाल है भाई। अपने मर्जी से और अपने शर्तों पर चलाने वाली बात खत्म हो गई। वो उस समय था जब ये जो है एक बड़े भाई थे और इनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। अपने कंडीशन पर तो चलाने की हैसियत नहीं है। अब तो छोटे भाई में भी छोटे भाई के रूप में हैं, तो अपने कंडीशन पर कैसे चला सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 खत्म हुआ है और करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए की मौजूदा सरकार है बिहार में और जदयू और भाजपा के बीच जो कटाक्ष की स्थिति बनी हुई है, बता दें कि इसी कड़ी में कल जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 7 में से 6 विधायक को भाजपा ने अपने में शामिल कर लिया है, जो कि जदयू के 6 विधायक थे। उस पर हम जानते हैं क्या कुछ कहना है राजद नेता शिवानंद तिवारी की, क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अरुणाचल में राजनीतिक समीकरण बदला, 6 विधायक जदयू के भाजपा में शामिल हो गए, क्या लगता है इसका नतीजा क्या देखने को मिले? क्या समीकरण कुछ नहीं बदला है। समीकरण तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में थी अरुणाचल के विधानसभा में। अरुणाचल के विधानसभा में विधानसभा 60 सदस्यों वाली विधानसभा है। उसमें 41 सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी के पहले से वहाँ मौजूद थे, तो बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ चल रही थी। नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है दूसरे नंबर वाली पार्टी थी, यानी उनके 7 विधायक थे, बाकी सब तीसरे चौथे नंबर वाली पार्टी थी। और ये नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही थी उसका समर्थन कर रहे थे। यह भी नहीं था कि प्रतिपक्ष में थे, समर्थन कर रहे थे। इसके बावजूद जो है क्यों नीतीश कुमार के विधायकों को, नीतीश कुमार के पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, अपने में शामिल कर लिया, ये समझ में आने वाली बात नहीं। लेकिन जो भाजपा के वहाँ के प्रदेश अध्यक्षों का कहना है कि उन्होंने अपनी चिट्ठी हमें दी, हमने चिट्ठी को स्वीकार किया, तब हमने उन्हें ज्वाइनिंग करवाई है पार्टी। तो चिट्ठी को स्वीकार करने की क्या जरूरत थी? चिट्ठी स्वीकार करने के पहले नीतीश जी से बात कर लेनी चाहिए थी। वहाँ के अध्यक्ष को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि गठबंधन के पार्टनर का ना सवाल है भाई। गठबंधन का जो धर्म है उसका तकाजा क्या है कि आप जो है अपने गठबंधन के साथी को, सहयोगी के पीठ के पीछे जो है उसके विधायकों को तोड़ लीजिएगा, उसके घर की संपत्ति को चुरा लीजिएगा, उसके यहाँ डकैती डाल दीजिएगा। ये तो गठबंधन धर्म नहीं कहता है। उन लोगों ने आपको लिख करके दिया, आपको अपने नेताओं को, कि क्योंकि बिहार में भी गठबंधन की सरकार चल रही है, इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं असर पड़ेगा, इतनी तो अकल, इतनी तो समझ वहाँ जो भाजपा के अध्यक्ष प्रदेश उनको होनी चाहिए थी जी। तो इससे तो स्पष्ट है ना भाई, ये बहाना है, कहने का एक तरीका है, उन लोगों ने लिख के दिया है। अब करेंगे क्या, अब कहेंगे क्या, दूसरी क्या सफाई देंगे? लेकिन कोई सवाल पूछेगा ना भाई कि आपने शामिल कैसे कर लिया भाई। तो ये स्थिति वहाँ आई है। अब देखिए नीतीश कुमार जो है अब क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात है। कार्यकारिणी की बैठक भी है, 2 दिन बैठक होगी, उसमें भी मुख्यमंत्री कहना है कि समीक्षा की जाए, क्या कुछ कारण है, फिर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं गठबंधन को लेकर। देखिए ना, समीक्षा क्या होगी? इन सब पार्टियों में समीक्षा का क्या मतलब होता है? अरे नीतीश जी जो निर्णय लेंगे पार्टी उसको मजबूर करेगी। पार्टी की ओर से प्रस्ताव हो जाएगा कि इस मामले में नीतीश कुमार जी का ऊपर सौंपती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, वो जो फैसला लेंगे मंजूर होगा। लेकिन सर, भले मुख्यमंत्री 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हों, लेकिन जो खुशी पहले देखने को मिलती थी मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो देखने को नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री के नीचे 2 डिप्टी सीएम भाजपा के हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो मायूसी वो देखने को जरूर मिल रही है, जबकि मुख्यमंत्री को समझा जाता है कि वो अपने कंडीशन पे राज चलाते हैं, गठबंधन चलाते हैं। अपने कंडीशन पर तो चलाने की हैसियत नहीं है। अब तो छोटे भाई में भी छोटे भाई के रूप में हैं, तो अपने कंडीशन पर कैसे चला सकते हैं? कैबिनेट में माने वो अल्पमत में हैं, ज़्यादा मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनके मंत्रियों की संख्या जो है कम है। और मान लीजिए कैबिनेट की मीटिंग में किसी सवाल पर जीत हो जाता है
और होगा कि फैसला बहुमत से होगा, तो इनका तो चलेगा नहीं वैसी हालत में। इसलिए अपने मर्जी से और अपने शर्तों पर चलाने वाली बात खत्म हो गई। वो उस समय था जब ये जो है एक बड़े भाई थे और इनके सदस्यों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, तो वो जमाना तो चला गया। अब तो कहाँ उनका 74 और कहाँ इनका 41 या 42, तो दोनों में बहुत फासला है। उसी अनुपात में मंत्रिमंडल में स्थान भी मिला है, तो अब वो बात नहीं है कि अपने मर्जी से चलाएंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं मीडिया में खबरें चल रही है कि एक बार फिर से जैसे 2015 में आपके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और मुख्यमंत्री बने थे, कुछ वैसा ही करेंगे लालू जी शायद इन्हें। ये सब तो काल्पनिक सवाल है ना भाई, कल्पना है कि क्या करेंगे। अभी तो उनका कोई रिएक्शन भी नहीं आया है। जब इस घटना के बाद कोई रिएक्शन भी उनका नहीं आया है। 3 दिन पहले जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पदाधिकारी ने कहा कि बिहार में भी मैंने जो लव जिहाद के खिलाफ कानून बना है उत्तर प्रदेश में, वैसा कानून बनना चाहिए। उसके पहले भी एक सीनियर नेता ने इस तरह का बयान दिया था। तो अभी ये सारी घटनाएं हो रही हैं जानते हुए कि नीतीश कुमार की मानसिकता क्या है। वो बार बार क्या घोषित करते रहे हैं कि हमारी राजनीति जो है जिसमें कम्युनलिज्म से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो इस तरह का जो बयान आ रहा है उससे तो साबित हो रहा है ना भाई कि भारतीय जनता पार्टी आपको कोंच रही है। और ये अरुणाचल वाली घटना के बाद स्पष्ट हो गया कि आप जो पैंतरा दे रहे थे पहले बड़े भाई के रूप में, अब आपका पैंतरा चलने वाला नहीं है। अब हमारा पैंतरा चलेगा, आपको सहना है, आपको निर्णय करना है कि आप क्या कीजिएगा। सर आपने पैतरे की बात की तो एक चीज यह भी देखने को मिल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रैली में जो घोषणाएं भाजपा ने की थी उसी घोषणाओं पर काम किया जा रहा है, लेकिन जदयू की जो घोषणाएं हुई थी उस पर काम नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी घोषणाएं नहीं कर पा रहे जदयू की ओर से मुख्यमंत्री। जैसे कि रोजगार की बात कही गई थी, 19 लाख रोजगार, तो वो भाजपा का था, जदयू का ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि जदयू का कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म हो गया, भाजपा की चलती वो होती जा रही है। नहीं, बहुमत उसका है ना। ये तो हमने आपको कहा कि जिसका बहुमत है। अभी जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री मिले थे वहाँ दिल्ली में दोनों जी प्रधानमंत्री से जी। तो उन लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा पर भरोसा करके लोगों ने बहुमत दिया है। मतलब तो मान रहे हैं कि जो बहुमत मिला है वो हमारी वजह से मिला है, भाजपा की वजह से मिला है, नरेंद्र मोदी की वजह से मिला है, नीतीश कुमार की वजह से नहीं मिला है। तो ये तो स्पष्ट होकर चुके हैं। तो नीतीश कुमार जो है का नाम भी नहीं ले रहे हैं कहीं भी। जो चुनाव परिणाम निकला बिहार का उसके बाद जो है याद कीजिए केंद्रीय कार्यालय में किस तरह का भव्य जलसा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अकेले भाजपा की जीत है और उसका उत्सव जो है मनाया जा रहा है। लेकिन सर आपसे मैं यह भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको 5 साल ये सरकार चल पाएगी या फिर सरकार बीच में टूट जाएगी? जो स्थिति है इसको देखकर स्थिति में टूटेगी तो उसी वक्त से जब जो कुछ हो रहा है, भाजपा जो कुछ कर रही है, नीतीश कुमार उसको सहन नहीं कर पाएंगे, तभी ना टूट सकती है। तेजस्वी जी ने भी कहा है कि कार्यकर्ता तैयार है, सरकार कभी भी बन सकती है, चुनाव कभी भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या कहा आपको जी? आपका सवाल जो है इतना तेजी से होता है कि बड़ा झंझट हो जाता है। मैंने है वो तो हमने यही ना कहा भाई कि तो तय करना है नीतीश कुमार को ना, कि नीतीश कुमार इसी तरह से अपमान सहसा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या अपने रीढ़ को मजबूत करके, अपने मन को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को से सवाल करेंगे कि भाई आप लोग जो है गठबंधन को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं। अगर गठबंधन को चलाना चाहते हैं तो गठबंधन की जो मर्यादा है, गठबंधन का जो धर्म है उसका अनुपालन कीजिए, और नहीं तो कहिए गठबंधन का नहीं चलाना चाहेंगे, हम लोग रास्ते अलग अलग हो जाएं। ये सब कहेंगे उसके बाद ही ना पता चल पाएगा भाई। लेकिन अगर सत्ता के लोभ में वो सब कुछ मान अपमान सहते हुए भी कुर्सी पर बैठे रहना चाहेंगे तो इसी तरह से गाड़ी चलती रहेगी सरकार की।